नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, आरएसएस का दावा है कि उनके 3 तलाक विरोधी जो कैंपेन चल रहा है उसमें कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं की आजादी के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है और उसे 10 लाख महिलाओं का समर्थन मिला है। दूसरी ओर बीजेपी का यह भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में पहले जो ट्रेंड चल रहा था और जो कहा जाता है कि मुस्लिम गैर भाजपाई प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और एक मुश्त वोट डालते हैं, लेकिन अब लगता है कि यह मिथक टूटता नजर आ रहा है और बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में उन्होंने अपना डंका बजाया है, लिहाजा मुसलमान उनके साथ में जुड़ रहे हैं। और एक बड़ी वजह यह मानी जा सकती है कि जो 3 तलाक का जो मामला है उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इसके लिए खुलकर के मतदान उन्होंने किया है। और दूसरी ओर हम बात करें, आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक मुद्दा ये भी बनकर के सामने आए कि जहां पे गैर भाजपाई सरकारें हैं, कब्रिस्तान का बजट कितना होना चाहिए और शमशान का बजट कितना होना चाहिए, ये जो हम कह रहे हैं बात, वो उसके पीछे की सच्चाई है कि बिहार में ठीक एक दिन पहले विधानसभा में कुछ इसी तरह की बात हुई। भाजपा और एनडीए के जुड़े विधायकों ने साफ कहा है कि 700 करोड़ रुपए जब कब्रिस्तान का बजट प्रदेश में हो सकता है तो शमशानों का क्यों नहीं। यानी कि नरेंद्र मोदी ने जो इस बात को लेकर के और चुनावी भाषण में जब कहा था, तो उसके बाद अब लगता है कि गैर भाजपाई सरकारों के वहां पे भी बीजेपी इस मुद्दे को अब उठा सकती है। चलिए, लेकिन हम आपको सुनाना चाहेंगे कि कुछ यादें ताजा कराएंगे हम आपकी, और उसके बाद में हमारे पैनल पे हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और राजस्थान कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष और नेता डॉक्टर खानू खा बुधवाली साहब हमारे साथ में हैं। जमाते इस्लामी हिंद के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ हैं और कुछ पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा सुनाना चाहेंगे कि इससे जुड़े कुछ बैकग्राउंड, कुछ बाइट्स। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। 3 तलाक का विषय कोई धर्म और पूजा पद्धति का नहीं है। 3 तलाक का विषय है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिग्निटी। हम पूजा का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई गलत प्रथा पूजा का अंग नहीं बन सकती। क्या कोई हिंदू कहेगा कि मैं छुआछूत करूंगा क्योंकि मेरी पूजा के लिए जरूरी है? क्योंकि छुआछूत करना संविधान के खिलाफ है। उसी प्रकार से नारी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, विभेद नहीं करना, यह भी संविधान का भाव है। बिहार के स्मशान घाटों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। तो राज्य सरकार से मैंने अनुरोध किया था कि आबादी के अनुपात में जो है स्मशान घाटों का बजटीय प्रबंध जो है सरकार करे। माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि बिहार में स्मशान घाट ही नहीं है। हमने कहा आपने 700 करोड़ रुपया कब्रिस्तान में खर्चा किया, हम स्वागत करते हैं, अच्छा है, आप कब्रिस्तान का घेराबंदी करिए। लेकिन अगर 700 रुपया आप कब्रिस्तान की घेराबंदी में खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से आबादी के अनुपात में उतना स्मशान घाट। चले, आपने सुना अभी भाजपा के विधायक और नेता बिहार से कह रहे हैं कि शमशान घाट का कोई बजट नहीं है और 700 करोड़ रुपए कब्रिस्तान पे खर्च किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि
मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। चले आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इन मामलों को लेकर के जमकर भुनाया जा सकता है और आरएसएस जो अपना कैंपेन कर रहा है कि 3 तलाक के बाहर मुस्लिम महिलाओं को उनको बराबरी का हक जरूर मिले। चले हम चर्चा शुरू करेंगे और इकबाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक बड़ी यूपी चुनाव के बाद एक बहस का मुद्दा बन चुका है कि 3 तलाक का मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया और आरएसएस का जो राष्ट्रीय मंच बना हुआ है वो इसके लिए कैंपेन भी कर रहा है कि सिग्नेचर 10 लाख मुस्लिम महिलाएं जुड़ी भी हैं उससे। एक आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बड़ा और ये एक मुद्दा बने। ये क्या माना जा सकता है कि ये एक इश्यू है और 3 तलाक का जो कैंपेन चला रहा है आरएसएस, नरेंद्र मोदी अपने इलेक्शन कैंपेन में भी लगातार 3 तलाक का मामला जो उठाया है, ये महिलाओं के बराबरी का दर्जा और मुस्लिम महिलाओं के लिए लगातार कहा जा रहा है कि उनकी एक तरह से आजादी की लड़ाई है। ये दरअसल ये इशू है ही नहीं, इशू बनाया जा रहा है इसको। ट्रिपल तलाक कोई मसला नहीं है, तलाक 3 तक तलाक का हक दिया गया है और मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं कि 1 तलाक में भी सेपरेशन हो जाता है, बाकी दूसरी और तीसरी तलाक की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ मुस्लिम्स को एजुकेट करने की जरूरत है कि वो अपने तलाक के अधिकार का इस्तेमाल सही तरीके से करें, जो कुरान और हदीस में तरीका बताया गया है उस तरीके से करें। ये उसका मिसयूज करते हैं जिसकी वजह से ये समस्या पैदा हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जब तरीके से तलाक नहीं दी जाएगी तो फिर वो गुनाह होगा और इस्लाम में इसके लिए सजा का प्रावधान है। हमारी विडंबना यह है कि हमारे यहाँ इस्लामी फौजदारी कानून लागू नहीं है। अगर इस्लामी फौजदारी कानून लागू होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती इस तलाक का मिसयूज करने की। तो वैसे ये कोई मुद्दा है नहीं। दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि साहब 10 लाख महिलाओं के हस्ताक्षर करवा के दिए हैं ट्रिपल तलाक के विरोध में, तो हम ये कहते हैं कि शरीयत के फेवर में, शरई कानून के फेवर में, पर्सनल लॉ के फेवर में 3 करोड़ सिग्नेचर करवाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिए हैं। तो ये सिग्नेचर की गिनती पर अगर ये बात करेंगे तो मुसलमान जो है अपनी शरीयत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और वो शरीयत की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हम ये समझते हैं कि हमारा देश जो संविधान से कंट्रोल होता है, संविधान से गवर्न होता है, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ का पूरा ध्यान रखा जाएगा और मुसलमानों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ये कोई असल में 3 तलाक का कोई इशू ऐसा बड़ा इशू है नहीं, लेकिन बनाया जा रहा है और ओवरऑल इसको राजनीतिक मोड़ देकर इसको राजनीति का एक हिस्सा बनाया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, वोटों को पोलराइज करने का जरिया बनाया जा रहा है। चलिए खानोखा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान शमशान का, कब्रिस्तान का, 3 तलाक का मामला काफी गर्माता रहा। 122 सीट ऐसी हैं, 125 सवा मान लीजिए, जहां मुस्लिम आबादी वो पूरी तरह से इफेक्ट करती है, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में सीटें जीत करके बीजेपी आई है। तो माना यह जा रहा है कि मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक से बहुत आहत हैं और बीजेपी का जो ये मुद्दा है उससे वो बाहर निकल करके और खुल करके उन्होंने वोटिंग की है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इस मुद्दे को और बड़ा चढ़ा के बड़ा इश्यू बनाया जा सकता है, बीजेपी से भरपूर भुनाने की कोशिश करेगी। साफ कहना है आरएसएस जो कैंपेन कर रही है कि हम मुस्लिम महिलाओं की बराबरी के लिए और उनको हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, प्रजातंत्र में किसी भी व्यक्ति को अपने स्वैच्छिक विचार, आचार और बिल्कुल भारतीय संविधान में यह दिया गया है कि किसको वोट देना, क्या करना, वो उसका व्यक्तिगत अधिकार होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के संबंधित जो लोगों के द्वारा जिस तरह की धार्मिक भावनाएं, धार्मिक उन्माद को मुद्दा रख के 3 तलाक इसका कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन इन्होंने इसको इशू बनाया। क्या इन्होंने देखा कि भारतीय जो वहां की जो यूपी की जो महिलाएं थी वो 3 तलाक से दुखी होके वो उन्होंने उनको वोट दिया। 3 तलाक का मुद्दा जो अभी डॉक्टर साहब जो कह रहे थे, तलाक दोनों की आपसी सहमति से भी हो सकता है और समाज के लोगों के द्वारा सहमति से भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के क्रोध में आकर इस तरह की घटना करना इस्लाम में अपराध बताया गया। औरत का सम्मान इतना बताया गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। औरत के जब इंसान, इस्लाम में कहा गया किसी का पैर छूना गलत है, लेकिन मां के पैरों में जन्नत बताई गई, तो मां भी तो एक औरत है, वो भी किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। लेकिन
इसको ये धार्मिक उन्माद के नाम पे मुद्दा बनाना ये बिल्कुल गलत और निंदनीय। लेकिन ये बार बार कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों के सिग्नेचर करवाएं, ये किसने देखा किसके सिग्नेचर हुए? ये वो लोग हैं जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं, वोट किसने दिए, सत्ताई हम इनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं उसका दुरुपयोग करने का कि साहब ये हमने ये किया। आपका अधिकार है कि आप प्रजातंत्र में क्या करते हो, किसको किसने वोट दिया। 3 तलाक का मुद्दा कहीं पर भी ये इनको इशू बनाने पे, कहीं पर तो समाज में ये भी है कि एक समा साहब की एक बार कहने भी तलाक हो जाता है। यहां आपको एक परिस्थितियां बताई गई कि जब आप एक बार कहते हो, अगर गुनाह हुआ है, कोई पारिवारिक कलह हुई है, एक बार कहा, फिर 30 दिन का पीरियड गया, फिर 30 दिन 3 मर्तबा, और कहा गया कि जैसे एक बार में, जैसे कई बार कहते एक साथ 3 तलाक दे दिया गया, तो वो बिल्कुल इस तरह से एक आदमी इतना कबीरा गुनाह है कि ये माना जाता है कि उसको इस्लाम में भी इस तरह की गलती करने की सजा दी गई है। लेकिन क्या परिस्थिति है, किस इश्यूज पे दिया जाता है, ये इनको विकास की बात करनी चाहिए, इनको मुस्लिम डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, इनको एजुकेशन की बात करनी चाहिए। वो तो मुस्लिम इश्यूज में छेड़ रही नहीं, इनके कब्रिस्तान क्या है, इनके 3 तलाक का मैटर क्या है, इस इशू के बजाय क्या इन्होंने ITI, क्या इन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या SC ST OBC की तरह, क्या ये बीजेपी के लोग कह पाएंगे कि हम इनको SC ST की तरह रिजर्वेशन, कहीं OBC की बात आती है सबसे पहले मुखालफत कौन करता है, एजुकेशन की बात है सबसे पहले मुखालफत कौन करता है, कहीं भी मस्जिद की तामीर हो चाहे मदरसे की तामीर हो, कहीं पर भी मस्जिद की तामीर किसी भी पैसे के डोनेट से, किसी भी नॉन मुस्लिम के डोनेट से वो मस्जिद नहीं होती। लेकिन खुद के पट्टा सत्ता सब कुछ होते हुए भी, उसके बावजूद भी ये लोगों को कहीं ना कहीं उस पे करना, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा हिंदुस्तान के विकास की बीजेपी राजनीतिक बना रही है इसे। बना क्या रही? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आचार विचार देखिए, जब तक इनकी एक संकीर्णता बनी हुई है कि हमें मुखालफत करना और हिंदू वोट का, जबकि हिंदुस्तान आपको लगता है पोलराइज करने के लिए सिर्फ इनको राजनीति दिल से, जैसे जो मोदी जी प्रधानमंत्री करे, हम सबका साथ सबका विकास, चाहे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं, लेकिन जब उस मुद्दे की बात आते हैं तो वो वहां अपने जब मंच के अलावा जो बात आती है तो इनके आचार विचार फिर बदल जाते हैं। चलिए, बदल जाते हैं। जो आप RSS की जो आप एक बात कहना चाहता हूं, जो इनसे वो जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, इन पे मुझे ये बता दें कि इन्होंने कितने लोगों से अगर करवाएं, इस चीज की अपने आइडेंटिफाई बता दें कि हमने 10 लाख लोगों किस एरिया में सिग्नेचर करवाए। क्या इनको ये कैसे कह दिया कि साहब हमें उन 3 तलाक के इश्यूज पे महिलाओं ने हमें वोट दिया? वोट देना प्रजातंत्र में सबको कौन किसको देता है, ये क्यों नहीं कहते कि हम उन्होंने वोट दिया या नहीं दिया? मुस्लिम मानो सिर्फ महिलाओं ने वोट दिया इनको, ये इन्होंने कैसे आइडेंटिफाई? क्या इनके विचारधाराओं से पुरुषों में इनको क्या वांछित कर रखा है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या जो इनके विचारों से जो प्रभावित है, कुछ लोग, चंद लोग, तो क्या इन्होंने पुरुषों ने इनको वोट नहीं दिया? तो इनको अपने विचार बदलने चाहिए, किसने किसको वोट दिया। लेकिन ये विचारधाराएं बदल के अब वर्तमान की परिस्थितियों में जिए, इनको एक बहुमत मिला, उस बहुमत का सम्मान करेंगे। चलिए, मैं अभी लक्ष्मीकांत पारिक हमारे साथ भाजपा नेता जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार ये आरोप कांग्रेस को और प्रतिपक्ष की पार्टियों का रहा है कि 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे कब्रिस्तान और शमशान का मामला हो, महज एक पोलराइज करने के लिए बस उसे एक हथकंडे के रूप में इसे उपयोग में लिया जाता है। देखिए, ऐसा कहीं नहीं। भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी शासन बंदी है पश्चात से लगातार, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका सर्वांगीण विकास हो, सबका साथ हो, सबका विश्वास को लेकर चलने वाली पार्टी रही है। जहां तक हमने लगातार प्रयास किया, मदरसों का कंप्यूटर का काम हमने करने का प्रयास किया, अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है, और लगातार मुस्लिमों के भले के लिए लगातार सोचने का काम किसी पार्टी के तो भारतीय जनता पार्टी किया है। हमने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में उनका उपयोग करने का प्रयास नहीं किया, जो कांग्रेस लगातार पिछले लंबे समय से करती रही है और सब लोग इस बात जानते हैं। जहां तक 3 तलाक के विषय की बात है, 3 तलाक को लेकर मैं तो मुस्लिम आकाओं से भी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मैंने बार बार एक एक्स्ट्रा प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से एक बार किया था और आज फिर करता हूं, क्या वह आधी आबादी जो महिला है क्या मुस्लिम नहीं है? वह आधी आबादी क्या सम्मान पाने का अधिकारी नहीं है? मात्र व्हाट्सएप पर 3 तलाक लिख देने से उसका तलाक हो जावे, क्या यह मुस्लिम लोग कहता है क्या? जब मुस्लिम लोग ऐसा नहीं कहता फिर ऐसा तलाक हो जाता है, तो फिर मुस्लिम लोग उस पर, मुस्लिम मुल्ला उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आज तक ऐसी एक भी कार्रवाई देश भर में की गई है तो बताएं। यदि महिलाओं के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून लागू तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं लागू होता? ये एक जस्ट प्रश्न है। चलिए, मैं वापस आप ही को रेगुलर करूंगा। मैं एक इकबाल साहब आपसे एक बात जानना चाहूंगा। ये एक बड़ा विषय है कि अगर कोई SMS के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए अगर कोई तलाक लिख करके भेज दे और वो समझता है कि चलिए मेरी गृहस्थी से मेरी जो पत्नी है उसकी आजादी हो गई, इस तरह का कोई वाकया है? और अगर है तो क्या वास्तव में आप इसे उचित मानते हैं? देखिए, ऐसे वाकयात अब होने लगे हैं, ये बात तो सही है।
हाँ। लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए, हाँ। फोन पर या ईमेल के जरिए इस तरीके से तलाक दिए हैं। हम्म। पहली बात तो वही दोबारा से मैं कह रहा हूं कि 3 तलाक एक साथ देना गुनाह है। नहीं, मेरा एक निवेदन है सर, मैं बिल्कुल उस पे आपसे उसका हाँ। मैं आपसे देखिए, लक्ष्मीकांत पारिक साहब का एक बड़ा ही एक वाजिब सवाल खड़ा हुआ है यहाँ पे कि एसएमएस के जरिए या तलाक जो देने की बात की आपने स्वीकार भी किया कि हाँ ये अब एक प्रचलन में आया, क्या इसे उचित समझते हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल अनुचित है, ये हाँ। गलत बात है। हाँ। तलाक का तरीका ये है, हाँ, वो मैं जानना चाहता हूं, तलाक का तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जिस महिला को तलाक दिया जा रहा है वो मेंस्ट्रुएशन से फारिग हो चुकी है। हाँ। उसके बाद उसको पहला तलाक दिया जाए और 1 महीने इंतजार किया जाए, जब दूसरी बार वो मेंस्ट्रुएशन से फारिग हो, या तो उस वक्त तक तलाक की नौबत ही नहीं आएगी, बीच में ही रुजू कर लिया जाएगा। या रुजू करने का मतलब फिर से दाम्पत्य संबंध स्थापित कर लेना, तो वो पहले ही रुजू कर लिया जाएगा और उनका रिश्ता बच जाएगा। ये गैप इसीलिए दिया गया है। और या अगर वो उस गैप को पूरा कर लेते हैं और वो यानी 1 महीना पूरा हो जाता है, दूसरा मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, तो अब 2 ऑप्शंस हैं कि चाहे तो वो दूसरा तलाक दे और चाहे तो वो अपने आप ही तलाक बाइन हो जाती है इद्दत गुजर जाने के बाद। यानी इद्दत अगर वो गुजार लेते हैं, 3 महीने का जो पीरियड है वो अगर गुजार लेते हैं तो उसी कंडीशन में तो वो बाइन हो जाती है तलाक, यानी सेपरेट करने वाली हो जाती है। अब दूसरी तलाक की आवश्यकता ही नहीं है, वो सेपरेट हो चुके हैं। लेकिन उसमें एक बड़ी गुंजाइश ये रहती है कि उनको दोबारा से निकाह करने की इजाजत है। अगर उनमें समझौता हो जाता है जीवन में कभी भी, तो वो दोबारा निकाह कर सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो सेपरेट तो वो हैं ही, अपने अपनी मर्जी से अलग अलग भी वो निकाह कर सकते हैं। तो सही तरीका ये है तलाक का। और फिर इसके बाद ये है कि अगर वो चाहे तो दूसरे तलाक का भी इस्तेमाल कर सकता है 1 महीने के बाद। और कुरान में कहा गया तलाक मर्रतान, यानी तलाक 2 बार है। तीसरी बार का तलाक जो है उसको तलाक मुगल्लज़ा कहा गया है, यानी सख्त तलाक। ऐसा सख्त तलाक कि जिसके बाद में दोनों एक नहीं हो सकते, और उससे बचने के लिए कहा गया है जहां तक हो सके तीसरा तलाक ना दें। और जो ये गैप वाला सिस्टम है, इसमें तीसरे तलाक की नौबत आती ही नहीं है। इकबाल साहब, आपका कहना है कि शरीयत के मतलब जो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें या फिर लॉ है उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो एक तरह से 3 तलाक में भी कंप्रोमाइज करने के स्टेप्स हैं, और इच्छा यही होती है कि वापस से उनका दाम्पत्य जीवन, तलाक से पहले भी कई प्रावधान है। तलाक से पहले सवाल देखिए कि यहाँ पे ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहां तक मैं समझ पाया, आप लोग एक तरह से सोशल सेक्टर में काम करते हैं और एक समाज के लिए एक उत्थान की बात करते हैं। सवाल यहाँ पे यह है कि जब मालूम है कि कुछ इस तरह की खामियां हैं और एक नया ट्रैक चल पड़ा है तलाक को लेकर के, तो वास्तव में कुछ उस मामले से जुड़ी कुछ इस तरह की चीजें आनी चाहिए कि जिसमें आप लोग सुधार करा सकें। हमने हमारे संगठन की स्थापना के समय से ही समय समय पर ऐसे अभियान चलाए हैं जिनमें मुसलमानों को इस्लाम के कानूनों की सही जानकारी दी जाए, विशेष रूप से फैमिली लॉज की सही जानकारी दी जाए। ये बात हमने कोशिश की है। और अभी रिसेंटली 23 अप्रैल से हम फिर 15 दिन का ऐसा ही अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम इस्लामिक लॉज की मुसलमानों को भरपूर जानकारी देंगे और उनका मिसयूज करने से उन्हें रोकने की अपील करेंगे। चलिए, हाँ, आपके पास से मैं गया था और बीच में मैं जानना चाह रहा था कि वास्तव में व्हाट्सएप को जरिया नहीं हो सकता है। देखिए, वैसे तो खैर एक प्रचलन में है, लेकिन क्योंकि किसी के जीवन का आधा टिका होता है इस पे, आपका जो एक गृहस्थ जीवन का एक रिमेनिंग पार्ट जिसको लेकर के आप एक दूसरे से अलग होना चाह रहे हैं, मेरा मानना है कि वो एक नियम कायदे जो हैं उसे फॉलो करना चाहिए, और महज एक एसएमएस या व्हाट्सएप जिसे शरीयत के माध्यम से उसके अकॉर्डिंग, या फिर कहें कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बना हुआ है उसके अनुसार भी अगर इसे जायज नहीं माना जाता है तो इसे रोका जाना चाहिए। जी लक्ष्मीकांत जी, वापस आपके पास आ रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर नहीं किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कहता है वह अलग विषय है, लेकिन जो वर्तमान में जो तकनीक अपना ली गई है और लगातार इसी कारण मुस्लिम महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज उठाई है। ये एक साथ कह देना 3 तलाक है, बिल्कुल निश्चित रूप से पहली बार तलाक का उस समय आदमी गुस्से में नहीं होना चाहिए।
सामने पत्नी होनी चाहिए, परिवार के लोग होने चाहिए, बुजुर्ग होने चाहिए। दूसरा में तलाक का उस समय मौलाना या जो भी उनके जो पर्सनल लोग हैं, कुछ लोग वहां उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा कहीं नहीं हो रहा। जो हो रहा है वह आपने गुस्से में आप रह रहे हैं सऊदी अरब में, हिंदुस्तान में महिला रह रही है, उसका आप तलाक लेके वार्ता भेज दिया। ये तलाक का जरिया नहीं है, ये हिंदुस्तानी कानून या शरीयत कानून में भी कहीं नहीं आता। तो इस तरह के तलाक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है। हमारा मानना है जहां तक 10 लाख मुस्लिमों की आवाज की बात है, निश्चित रूप से जो राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच है उसके माध्यम से ऐसा प्रयास हुआ है, उस प्रयास में सफलता प्राप्त की हमने। और हमारा सोचना है चाहे हिंदू या मुसलमान हो, पुरुष हो या महिला हो, किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए। 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, 36 कौमों में विकास की बात हम लगातार करें। इसका फायदा यूपी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। चलिए तस्लीमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 3 तलाक का जो मुद्दा है, इसको लेकर के बीजेपी का दावा है कि उन्हें समानता का अधिकार मिलना चाहिए मुस्लिम महिलाओं को। तो अभी क्या लगता है आपको कि कहीं पे जो हक है उससे दूर है भी मुस्लिम महिलाएं? देखिए, बीजेपी ने जो ये मुद्दा उठाया है महिलाओं के समानीकरण का, वैसे तो अच्छा मुद्दा उठाया है। और 3 तलाक की वजह से जो मुस्लिम महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ित है कि एक बार में 3 तलाक कह के उनका जो किस्सा खत्म किया जाता है। जी। जबकि शरीयत भी इसके खिलाफ है। शरीयत ने भी कहा है अगर 3 तलाक में तलाक हो जाती है, लेकिन उसके लिए उसने जो डिवाइडेशन वाला गैप रखा है कि 1 महीना दे, फिर 1 महीना रुके, फिर दे, फिर रुके, तब जाके तलाक मुकम्मल होती है। लेकिन ये नादानी और ये जहालत है उन लोगों की जो तलाक देकर 3 बार तलाक देकर औरत का किस्सा खत्म कर रहे हैं। जबकि मसला ये है कि तलाक दे तो भी एक बार की तलाक में औरत वहीं रहेगी, उसके पास ही रहेगी, सारा हर्जा खर्चा वही उठाएगा, और जब उनमें नहीं बनती तब दूसरी तलाक का नंबर आता है। ये तो एक प्रोसेस है तलाक का, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। और इसके बरखिलाफ जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो गलत है। और जो इस तरह तलाक देते हैं, एक ही बार में 3 तलाक दे रहे हैं, हालांकि तलाक तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को पनिशमेंट होना चाहिए जो एक ही आवाज में 3 तलाक दे रहे हैं। तस्लीमा जी, यहाँ एक सवाल है कि देखिए राजनीतिक दलों का भी एक अलग इश्यू है कि आइडियोलॉजी के हिसाब से, लेकिन मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक दल भी सामाजिक उत्थान और सामाजिक उद्धार के लिए एनजीओ की तरह मानना चाहिए। उन्हें भी सोशल सेक्टर में काम करते हैं राजनीतिक दल भी, वो सत्ता के माध्यम से करें, अवेयरनेस के माध्यम से कुछ भी करें, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये भी एक सामाजिक सरोकार की भूमिका रखते हैं। राजनीतिक दल हो चाहे सोशल सेक्टर से जुड़े हुए कुछ मुस्लिम संगठन हो, कभी इस एकता को लेकर के कभी कहीं जिक्र होता है, कभी चर्चा होती है, कुछ लोग आगे आते हैं खुल करके कि बिल्कुल महिलाओं को उनको बराबरी का जो हक है वो मिलना चाहिए, शरीयत के अनुसार जो हमारा एक कानून बना हुआ है उसे फॉलो किया जाना चाहिए। जी, इस तरह के कभी कुछ आते हैं कुछ लोग सहयोग करने के लिए आगे? नहीं, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही बैनर तले ही मुद्दा उठाया जो महिलाओं को लेकर उठाया है। और वो भी तब उठाए जब महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ित हुई और उनको लगा कि ये हमें मामले को उठाना चाहिए और इन महिलाओं को भी इनका अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि इस टाइम जितने भी मुद्दे अपने कोर्ट में ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं के चलते हैं। तलाक से मुद्दे के, फोन पे तलाक दे दी या सऊदी अरब से तलाक दे दी, कहीं से भी दे दी, व्हाट्सएप पे तलाक दे दी। तो इन सब से परेशान होकर जो पार्टी ने मुद्दा उठाया, एक अच्छा मुद्दा उठाया, और सभी राजनीतिक दलों को सामाजिक तौर पर अगर काम करें तो इस तरह के छोटे मोटे मुद्दे यूं ही खत्म हो जाएं। चलिए, समाज का विकास भी चलिए आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं इस मुद्दे पर। रामगढ़ में टावर जाना का है मास्टर? ठाकुर साहब की हवेली जाना तो है ठाकुर रिजॉर्ट। और कह रही हूँ ठाकुर हवेली। लो आ गए तुम लोग। ठाकुर साहब यहाँ तो सब बदल गया। पर अपने लोग नहीं बदले। मैं राधा बोल रही हूँ। राधा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राधा BSNL अपनों को से जोड़े। प्रेम का एक ही मूल मंत्र है और वो है सेवा। ईश्वर की देन इस जिंदगी के हर दिन की शुरुआत करें ईश्वर की आराधना के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आरती रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। राजमहलों की चालबाजियां, सभा भवनों की राजनीति
और समझौते का जमाना उसी दिन खत्म हो जाता है जब जनता राजनीति में प्रवेश करती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं 3 तलाक के मुद्दे का राजनीतिकरण क्या किया जाना चाहिए। और आरएसएस का साफ कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को जो उनका हक है आजादी के इतने साल बाद भी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। चलिए वापस मैं तस्लीमा जी वापस एक बार आपसे मुखातिब हूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतने सालों बाद आपको लगता है कि जो हक आपको मिलना चाहिए था उससे आप लोग वंचित हैं और मिलना चाहिए। जब बराबरी की पॉपुलेशन है, और ये केवल बात मुस्लिम महिलाओं की नहीं है, ये एक बड़ी लड़ाई है और कहा यह जा रहा है कि अभी देश में केवल मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं है, और भी अगर किसी वर्ग में हम देखें तो आज वो बराबरी का जो दर्जा मिलना चाहिए उससे किसी न किसी माध्यम से कहीं ना कहीं अभी भी वो उसके लिए कई बार माफ करिए, कई बार महिलाएं कहती हैं कि पुरुष प्रधान सोच है। अभी वो जो बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए ना राजनीति क्षेत्र में मिल पा रहा है ना दूसरी जगह मिल पा रहा है।